बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रब्बिल आलमीन तेरा शुक्र। Gentlemen, today we shall study direct and indirect narration. सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो डायरेक्ट स्पीच से मुराद होती है कि बिला वास्ता, जिसमें कोई वास्ता ना हो, जिसमें कोई तीसरा बंदा ना हो। मैं गुफ्तगू करने वाला और मेरे सामने जो गुफ्तगू सुन रहा, ये दो बंदे जब हैं तो ये डायरेक्ट स्पीच है। मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारा क्या नाम है। गौर से ले सुनना। मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा हुआ, मैं उससे पूछता हूँ तुम्हारा क्या नाम है। क्या पूछा मैंने? तुम्हारा क्या नाम है। वो आगे से अपना नाम बताता है। तो ये मैंने उससे डायरेक्ट बात की है, ये डायरेक्ट स्पीच है। घर जाके वो अपनी भाई को, अब्बू को बताता है कि सर ने मुझसे पूछा था कि मेरा क्या नाम है, कि सर ने मुझसे पूछा था कि उसका क्या नाम है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने क्या बताया, घर जाके मेरी वाली बात बताई, लेकिन प्रोनाउन तब्दील किया कि मेरा क्या नाम है या उसका क्या नाम है। ये दो चीज़ें वो कह सकता था। तो ये जो उसने चेंज किया है, इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। इसका मतलब है, एक तो उसने प्रोनाउन की तब्दीली की है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए हमें प्रोनाउन की तब्दीली करना पड़ती है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। फिर मैंने उसे कहा कि कल मैं नहीं आऊँगा, तो उसने घर जाके बताया कि सर ने कहा था कि वो कल नहीं आएंगे। फिर प्रोनाउन की तब्दीली होगी, बाकी वही का वही। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट स्पीच, जब कोई बंदा किसी की बात बयान करता है तो वो इनडायरेक्ट होती है, और जब बीच में कोई वास्ता नहीं होता है तो वो डायरेक्ट होती है। तो जब मैं छोटा था तो मैं ये दिल में कहा करता था, यार ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बने क्यों हैं, क्या फ़ायदा क्या है। तो आज उस सवाल का जवाब ये दे रहा हूँ कि जब हमने किसी बंदे की बात को दोहराना होता है, किसी बंदे की गुफ्तगू को पेश करना होता है, तो हम फिर वो साफ सारा इनडायरेक्ट में ही होगी, डायरेक्ट में तो हो नहीं सकती। डायरेक्ट तो वो होती है जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, सामने बैठा सुन रहा है। तो पहचान का तरीका क्या है कि डायरेक्ट स्पीच एक तो कामर्स के अंदर लिखी होती है। तो हम लिखते क्यों डायरेक्ट स्पीच? नॉर्मली हम इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक थाना में दरख्वास्त दे रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और जिस बंदे ने आपको कुछ धमकी आमेज अल्फाज कहे हैं, गालियाँ दी हैं, कुछ कहा है, अगर आप वही चीज़, उसका वही रवैया, उसका वही स्टाइल अपनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आप फिर लिखेंगे ही सेड टू मी, आगे फिर कामास डाल देंगे। तो कामास के अंदर जो गुफ्तगू लिखी होगी, उससे मुराद ये होगी कि ये अल्फाज आपके नहीं हैं, बल्कि उस बंदे के हैं जिसने वो कहा है, ही है वो जो, या अली सेड टू मी। अभी अली सेड टू मी कामास के बाद जो आप लिखते हैं, इसका मुराद है कि सारी गुफ्तगू अंदर जो लिखी हुई है, ये सारी अली की है, अली ने ऐसे कहा। तो किसी बंदे की गुफ्तगू को हूबहू बयान करना हो तो हम इसको डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, और वो कामास के अंदर होते हैं। तो समझ आ गई कि डायरेक्ट स्पीच कितनी ज़रूरी है। इसलिए हम डायरेक्ट से अवॉइड करते हैं कि कामास के अंदर जो बात लिखी हुई है, अगर हम छोटी सी भी लफ्ज़ आगे पीछे कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो बंदा कह सकता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ये नहीं कहा था। इसलिए हम किसी डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं लिखते हैं, बल्कि इनडायरेक्ट में लिखते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम इसको चेंज कैसे करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, उसके बाद कामा, कामाज के बाद इन्वर्टेड कामाज, आई लाइक्स नहीं होता, आई लाइक होता है, आई लाइक माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामाज क्लोज। ही सेज टू मी, आई लाइक माई फ्रेंड्स। अब कहा जाता है कि इस नरेशन को चेंज करें, चेंज द नरेशन। नरेशन से मुराद ये है जो बयान दिया गया है, इसको तब्दील करें। ये इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में कर दें, डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में कर दें। साफ ज़ाहिर है कामस के अंदर गुफ्तगू लिखी हुई है,
तो ये डायरेक्ट में है, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हम दो चीज़ें देखते हैं कि एक तो फ़िक्रे का ऐसा कामाज़ के अंदर है, एक कामाज़ के बाहर है, शुरू में है। ही सेज़ टू मी, ही की जगह पर अगर हम अली कर लें तो आसानी होगी। अली सेज़ टू मी आई लाइक माई फ्रेंड्स। अब अली सेज़ टू मी ये एक गुफ्तगू का हिस्सा है, इसको आप कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच को गौर से देखना होता है कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर ये पहली फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, आसानी हो गई है। क्या आसानी हो गई मैं आगे बताऊंगा। फिर आगे हिस्सा दूसरा है आई लाइक माई फ्रेंड्स, ये है गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा जिसको आप कहते हैं, पहले को क्या कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरी को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी प्रोनाउन हैं एक तो वो तब्दील हो जाते हैं। कैसे तब्दील होते हैं ये अलग बात है, बताऊंगा। अब रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पहली फॉर्म में है, तो मैंने कहा था बहुत अच्छी बात है, फ़िक्रा आपके लिए आसानी की पैदा करेगा। आसानी ये है कि आगे जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ज़माना जो है वो तब्दील नहीं करेंगे, टेंस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं करेंगे। प्रोनाउन की तब्दीली तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन ज़माने की तब्दीली नहीं करेंगे, टेंस वही का वही रहेगा। मसलन अली सेज़ टू मी, अब इसको हम चेंज करते हैं तो अली सेज़ टू मी को हम ऐसे ही कर देंगे अली टेल्स मी, अली टेल्स मी। कामा ख़त्म करने के लिए आपने दैट लगाया, दैट। आगे आ गया आई लाइक माई फ्रेंड्स, आई भी प्रोनाउन है, माई भी प्रोनाउन है। तो मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन की तब्दीलियां होती हैं। इस तब्दीली को समझने के लिए आप ऊपर कैपिटल में लिख लें SON, SON। एस के नीचे लिखते हैं सब्जेक्ट, ओ के नीचे लिखते हैं ऑब्जेक्ट, एन के नीचे लिखते हैं नो चेंज, SON। फिर सुन लें, एस के नीचे लिखें सब्जेक्ट यानी S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, N स्टैंड्स फॉर नो चेंज, SON। अब आ जाओ सेंटेंस की तरफ कि आई लाइक माई फ्रेंड्स। आई सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तीन किस्म के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने पहले आपको बताए थे। अब फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई वी, तो इसका मतलब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं वो किस में जाते हैं, एस में। फर्स्ट पर्सन एस में जाते हैं, तो एस के ऊपर आप 1 लिख लें, एस के ऊपर 1 लिख लें, नीचे लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हुआ ना, सब्जेक्ट इसके ऊपर लिख लें 1 आगे लिखा है ओ, तो ओ से बनता है ऑब्जेक्ट, ओ के ऊपर आप 2 लिखते, तो आगे लिखा हुआ है एन, एन से मुराद बनता है नो चेंज, इसके ऊपर आप लिखते हैं 3, इस 3 से मुराद है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, 2 से मुराद है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो चले जाएंगे सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होंगे, नो चेंज। अब आ जाएं फिर पहली तरफ, आई लाइक माई फ्रेंड्स। आई कौन सा प्रोनाउन था जी, आई फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन जो है ये चेंज होते हैं सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट किधर है, अली सेज टू मी, सब्जेक्ट क्या है, अली, तो ये आई जो है चेंज हो जाएगा अली में। अली का प्रोनाउन क्या है, ही, अली का प्रोनाउन क्या है, ही, तो आई बन जाएगा ही। आई किस हालत में है, आई सब्जेक्टिव हालत में है, आई फाइली हालत में है,
तो ही भी फ़ाइली हालत में है, तो आई को बना देंगे हम ही। समझ आ गया? आई लाइक माई फ्रेंड्स, आई बन गया ही लाइक। अब आई लाइक होता है, लेकिन ही लाइक नहीं होता है। लाइक पहली फॉर्म है और इसके साथ एस या ई एस लग जाता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही बन गया लाइक्स, ही लाइक्स। आगे आ गया माई। माई कौन सा प्रोनाउन है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई, माई, मी। आई सब्जेक्टिव हालत है, माई पोजेसिव हालत है, मी इसकी ऑब्जेक्टिव हालत है। मैंने आपको बताया था ना कि प्रोनाउन याद करना होंगे। इस तरह फर्स्ट पर्सन आई है तो आई की 3 हालतें होती हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव